गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, इसके अंदर आपकी बुक्स के अंदर 3 लॉ दिए हुए हैं जो है पीरियोडिक टेबल बेसिकली आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए इन 3 साइंटिस्ट के बारे में दिया है, डॉवर्नियर ट्रेड्स, उसके बाद आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और दूसरा अगला आप जो पढ़ोगे दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब तक आपने ये पढ़ा था कि डॉवर्नियर ट्रेड्स के अंदर आपने क्या पढ़ा था? आपने डॉवर्नियर ट्रेड्स के अंदर ये पढ़ा था कि 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, क्या है वो, किस बेसिस पे अरेंज किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। लेकिन आपने वहां पे देखा कि ठीक है, that Dauvergne trade could be possible for the 3 groups, that is alkaline metal, alkaline earth metal and the halogen group। उसके लिए आपने देखा था, लेकिन एक सिचुएशन थी जहां हमने लिया था क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड स्ट्रोनियम। उसमें क्या था, उसमें तो एवरेज नहीं आया था उसके इक्वल। जब एवरेज अगर इक्वल, क्या कहता था डॉवर्नियर, यही तो कहता था फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का सब अगर एवरेज निकाले तो वो मिडिल टर्म जो मिडिल एलिमेंट है उसके इक्वल आएगा। लेकिन दैट कुड नॉट बी पॉसिबल विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर गोइंग टू बी अरेंज एज पर हिज गाइडलाइंस इन अ ग्रुप। तो उसी को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ऑक्टेव आए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उनके टाइम तक अब एलिमेंट कुछ ज़्यादा डिस्कवर हो गए थे। अभी जो उनके टाइम तक थे वो थे 56 एलिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने अपना लॉ 1864 के अंदर दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इसको ध्यान से सुनना। इफ एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, क्या कह रहा है, ये भी वही बात कह रहा है। इफ द एलिमेंट इज गोइंग टू बी अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट्स टू देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट। मतलब हर 8वें एलिमेंट की, मतलब जिस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव में वो फर्स्ट है, जैसे सपोज करो, ये एग्जांपल से समझेंगे अभी हम, उनकी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी एंड दे आर गोइंग टू बी अरेंज इन दैट ग्रुप ओनली। जैसे हाइड्रोजन, आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये क्या हो गया 8। मतलब कहने का मतलब क्या है, फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन जैसी। अगर लिथियम की बात करें तो प्रॉपर्टी सोडियम जैसी, क्योंकि 8th एलिमेंट क्या लिखा है, एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे अगर मैग्नीशियम की देखें तो इसके ये 8th किसके रिस्पेक्ट में, बेरिलियम के। ऐसे एल्यूमिनियम की देखें तो किसके रिस्पेक्ट में, बोरोन। सिलिकॉन की देखें तो कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ऐसे आप क्लोरीन की देखोगे तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये 8 है, पोटेशियम सोडियम के रिस्पेक्ट में, कैल्शियम क्या है, मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में। अब आप सोचोगे सर ने कैल्शियम तक ही क्यों लिखा है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस थी इसकी भी, ये मॉडल भी हमारा सफल नहीं हुआ। ठीक है, इसमें इसकी लिमिटेशन पढ़ने से पहले 3-4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहते हैं, इसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही अरेंज किए थे एलिमेंट्स, और डॉवर्नियर ट्रेड्स ने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसने जस्ट इतना दिया था कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको उसने एक ग्रुप में उठा के रख दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक। इसने ये कहा कि हम अरेंज तो उसी तरीके से करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन हम उस एलिमेंट को उस सिमिलर ग्रुप में रखेंगे। मतलब हम किस सिमिलर ग्रुप में तो उस एलिमेंट को रखेंगे जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन वो एलिमेंट जो होगा वो हर 8th एलिमेंट अपने उस फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्टिव में सेम होगा। उसको ये पैटर्न मिला, लेकिन उसकी लिमिटेशन कहाँ फंस गई, देखो उसने जो चीज कही थी कि जो चीज इसने कहा था यहाँ पे, एवरी 8th एलिमेंट रिपीट देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट, ये फेल हो गई यहाँ के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ कि सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज पर द लॉ इज अप टू कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम तक लिखा है। इस एज पर हिज रूल, एज पर हिज गाइडलाइंस, एज पर हिज स्टेटमेंट, that property could be seen up to calcium only। ठीक है, बाकी एलिमेंट का क्या करें। दूसरी चीज इसने कहा, he stated that 56 elements exist in nature। आज तो 118 कर रहे हैं, और मेंडलीव के टाइम 63 कर रहे थे, 63 या 64। ठीक है, तो क्या है, ये स्टेटमेंट तो टोटल गलत हो गई। अब देखो आप थोड़ा सा और, इन्होंने कहा था, इन्होंने ये म्यूजिकल सिस्टम दिया था, एक सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो ये सेम है, ये एलिमेंट क्या है, हर फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट के, ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, मानते हो ना।
लेकिन उसने क्या कहा, कैल्शियम तक प्रॉपर्टी सेम है। अभी ये देखो, ये सारे क्या है, ब्रोमाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, दीज नॉन मेटल में मेटल पुट कर दिए। लेकिन कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी तो किसके, फेरस की जैसी होती है, फेरस तो यहाँ है, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही सिमिलरली आप इधर देखो, सीजियम एंड लैंथेलाइट्स, ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टी बोरोन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनके जैसी है ही नहीं, इसको याद रख रखा है। तो ये क्या है, ये कुछ गलतियां हैं जो मतलब लिमिटेशंस हो गई, मतलब इसकी तो भाई कैल्शियम तक ये थ्योरी, ये थ्योरी नहीं चलेगी। इस थ्योरी के हिसाब से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाइड नहीं कर सकते, हम एलिमेंट्स की स्टडी को इजी नहीं बना सकते, इसलिए इसकी भी थ्योरी को क्या कर दिया गया, खारिज। और उसके बाद मेंडलीव्स ने और काम किया और वो अपनी थ्योरी लेके आए, कब, 1869 में। मेंडलीव्स की थ्योरी आई थी 1869 के अंदर, ठीक है। और इसके टाइम में 64 या 63 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ल्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आपको पता चल गया, डॉबर्नियर ट्रेड्स पता चल गया। कल हम मेंडलीव पढ़ेंगे, मेंडलीव के बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक साइज ग्रुप्स के अंदर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज ही होगा जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएगी, मैंने पहले ही दिन आपको बताया था। उसके बाद रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, बढ़ती है या घटती है, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको पता है। तो इसी टाइप से काफ़ी चीज़ें दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन आवर फर्दर क्लासेस। सो प्लीज़ सी द वीडियो as there is an important information for the class 10 that most of the student of class 10 is not going to watch the videos, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मुश्किल से 56 या 54 व्यूज़ रहते हैं, और अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करें, अगर 4 सेक्शन है तो 30 भी बच्चे हैं मिनिमम, तो 3 4 से 12 120 व्यूज़ तो मिनिमम होने चाहिए। देयर कुड बी 120 स्टूडेंट्स मिनिमम, इतने तो होने चाहिए। तो आप लोग नहीं पढ़ रहे, ठीक नहीं है, जस्ट जैसे ही स्कूल ओपन होगा मैं टेस्ट लूँगा इन सब का, ठीक है। सो बी प्रिपेयर, आपको पढ़ना चाहिए, आपका बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। अगर आप यहाँ से कम पढ़ रहे हैं तो बुक से आप पढ़ते रहिए, प्लीज कंटिन्यू इट। बोर्ड का पेपर अभी किसके का नहीं, वो जिस दिन होना है वो तभी से स्टार्ट करेंगे वो लोग, ठीक है। सो ओके, हैव अ गुड डे एंड प्लीज स्टडी हार्ड। और कोई डाउट है तो आप पूछ लेना मेरे से इसके अंदर, ठीक है।